तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज तुम्हारा बडी तुम्हारा दोस्त लेके आ चुका है हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रस। गाइस, रस से कम एक आध क्वेश्चन आता ही है। तो आपको रस को समझना जरूरी है। तो चलिए गाइस, सरसरी तौर पे हम लोग रस को देख लेते हैं। यहाँ से आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रस क्या होता है? काव्य या नाटक में वर्णित भावों में जब सहृदय पाठक या दर्शक अनुभव करता है और उसके मन में आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही रस कहा जाता है। ठीक है? क्या है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, नाटक, कथा, कहानी, कविता, जो भी है, ठीक है? उसे देखने के बाद हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही रस कहते हैं। ठीक है? जैसे कि इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नहीं, अब चलो इसके टाइप्स देख लेते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार हो गए, हाँ, थोड़ा श्रृंगार होता है, ठीक है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ठीक है? ये होता है रस के टाइप। अब रस के स्थायी भाव देख लो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति प्रेम, ठीक है। हास्य रस का होता है हास। करुण रस का होता है शोक। रौद्र रस का होता है क्रोध। वीर रस का होता है उत्साह। और भयानक रस का होता है भय। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। अद्भुत रस का होता है विस्मय। और शांत रस का होता है शम या वैराग्य। ठीक है। इसमें आपको जैसे श्रृंगार रस का एग्जाम्पल आप लोग देखो इधर। यहाँ पर श्रृंगार रस का एग्जाम्पल देखो। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अ, ये देखो श्रृंगार रस का। सीता का राम मिलन, नायक नायिका का प्रेम। ये क्या है? सीता और राम का मिलन जो है और नायक नायिका का प्रेम, ये एग्जाम्पल है श्रृंगार रस का। ठीक है। श्रृंगार रस जहाँ प्रेम होगा वहाँ श्रृंगार होगा। ठीक है। अब देखो हास्य रस। जैसे हास्य रस में क्या होता है? उदाहरण जैसे चुटकुले, किसी भी हास्यपद बातें, कोई भी जैसे नाटक है, कोई हास्यप्रद नाटक होता है जिसमें हमें हंसी आती है, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है। करुण रस, दशरथ का राम वियोग में विलाप होता है। राधा रानी का कृष्ण वियोग में विलाप होता है। ये क्या है? करुण रस, जहाँ हमारा मन करुणा से भर जाता है। करुणा से भर जाता है, हृदय मतलब द्रवित हो जाता है। ठीक है। वहाँ क्या होता है? करुण रस होता है। अब रौद्र रस देखो। रौद्र रस क्या है? जब परशुराम का क्रोध हुआ, युद्ध का वर्णन, जहाँ युद्ध का वर्णन होता है, जैसे अपन लोग महाराणा प्रताप का कहानी पढ़ते हैं। कोई भी मतलब एक वीर साहसी राजा या वीर पुरुष का कहानी पढ़ते हैं, जिससे हमारे मन में एक रौद्र, एक क्रोध आ जाता है। ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं? रौद्र रस। अब वीर रस देखो। युद्ध में वीरों का पराक्रम, देशभक्ति। ठीक है। जब हम लोग देशभक्ति वाले हमारे महापुरुषों का अध्ययन करते हैं, तो पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक वीर रस का भाव उत्पन्न होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? वीर रस। ठीक है। अब भयानक रस। भयानक रस अंधेरे जंगल का वर्णन, भूत प्रेत का दृश्य। ठीक है। जिसमें हमें भय उत्पन्न होता है। ठीक है। हमारे मन में भय आता है। वहाँ कौन सा रस की उत्पत्ति होती है? भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देख लो विभत्स रस। विभत्स रस का एग्जाम्पल है सड़े गले पदार्थ, घिनौने दृश्य का वर्णन। ठीक है। यहाँ जुगुप्सा होती है। जैसे कोई भी मतलब घिनौने दृश्य दिखाया जाता है, एकदम गंदा दृश्य दिखाया जाता है, वहाँ हमें हमें जुगुप्सा होती है। वहाँ क्या चीज़ निकलता है हमारे मन से? विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब अद्भुत रस, विस्मय। ठीक है। जैसे अद्भुत, अद्भुत शब्द से समझ रहे हो? चमत्कार। ठीक है। जैसे इंद्रधनुष को देख के मतलब हमें आश्चर्य होता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता होगा। कोई भी चमत्कार, जैसे कुछ चमत्कार होता है, तो हमें हमारे मन में अद्भुत रस का उत्पत्ति हो, हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब हमारे मन में क्या होता है? अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देख लो शांत रस। शांत रस में क्या होता है? वैराग्य, जहाँ संतों का उपदेश, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति, जैसे संत जैसे बताते हैं कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें हाँ, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वहाँ हमारे मन में क्या है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जैसे हम लोग कहीं प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है, कथा सुन रहे हैं, तो हमारे मन में क्या है? एक शांत रस की उत्पत्ति होती है। हम लोग शांत महसूस करते हैं। उस समय क्या है? हमारे मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये रहा गाइस आपके 9 रस और उसके एग्ज़ाम्पल और उसके स्थायी भाव। आप ये वर्ण और क्या ब अधीर
अधिष्ठाता एवं देवता ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? आपको ये रस और उसका स्थायी भाव और उसका उदाहरण ये आपको याद रखना है कि कब कौन से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है? अब यहाँ बस एक चीज़ देख लो, रस नित्पत्ति के अंग विभाव, ठीक है? विभाव, भाव उत्पन्न करने वाले कारक कारण, ठीक है? जैसे विभाव क्या होता है? कोई भी भाव उत्पन्न वाले कारण जैसे नाटक है, कोई भी कथा है, नाटक जिसे हम लोग जिसके कारण से हमारे मन में विभाव उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? उसे ही विभाव बोलेंगे। अनुभाव, भाव प्रकट करने वाली बाह्य चेष्टाएँ, ठीक है? भाव प्रकट करने वाली बाह्य चेष्टा जैसे नाटक में कोई कॉमेडी करने की कोशिश करता है, ठीक है? कॉमेडी करने की कोशिश करती है ताकि हम हमारे मन से भाव उत्पन्न हो, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलेंगे, ठीक है? अब वाभिचारी भाव, चंचल भाव जो स्थायी भाव को सहायता करते हैं, ठीक है? ये क्या है? चंचल भाव होता है जो कि स्थायी भाव को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे निराशा, चिंता, लज्जा, ये क्या है? वाभिचारी भाव होगा। और स्थायी भाव क्या होता है? मन में स्थिर रहने वाले भाव, जो रस बन जाते हैं, ठीक है? मतलब हमारे मन में स्थिर रहते हैं, जैसे कि हमारे मन में स्थिर रहते हैं, ठीक है? जो भाव हमारे मन में स्थिर रहते हैं और रस बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्थायी भाव, ठीक है? तो ये है गाइस रस का इसमें नीचे देख लो आप लोग महत्वपूर्ण बातें देख लो यहाँ बस इधर इधर देख लो महत्वपूर्ण बातें। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से परिष्कृत होकर आनंद रूप हो जाता है, तब रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है? जब विभाव मिलता है, अनुभव मिलता है और व्यभिचारी भाव तीनों जब संयोग होता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है? तो तब हमारे मन से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होते हैं, ठीक है? अब आगे इधर देख लो निष्कर्ष। रस काव्य की आत्मा होती है। गायस काव्य अगर कोई भी काव्य है, कोई भी कहानी है, उसमें अगर रस नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, आई मीन आनंद बोल रहा हूँ, हास्य नहीं है, जिसमें वियोग नहीं है, उसमें अगर भयानक रस नहीं है, उसमें रौद्र नहीं है, रौद्र आई मीन उसमें अद्भुत रस नहीं है, उसमें श्रृंगार रस नहीं है, तो उसमें शांत रस भी नहीं है, तो मतलब वो जो काव्य है वो नीरस है, मतलब उसमें काव्य में एक जान नहीं रहेगा, ठीक है? तो काव्य जो रहती है सॉरी जो रस रहता है वो काव्य की आत्मा होती है। रस से ही काव्य मन को आनंद, ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है गाइस, तो ये रही गाइस आज का रस का टॉपिक। आपको 2 चीज़ याद रखना है इसमें ज़्यादा, इसमें आपके रस के टाइप्स याद रखना है, रस के प्रकार याद रखना है, उसके स्थायी भाव को याद रखना है और उसके एग्ज़ाम्पल याद रखना है कि कहाँ आपको कौन-सा रस की उत्पत्ति हो रही है, आपको ये समझना है, ठीक है? तो चलिए गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।